Assalamu alaikum. In this video we will discuss electric field due to charge disk. इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज जो है फाइंड किया था। वो किस तरह से किया था कि हमारे पास एक लाइन थी जिस पे चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे और उस लाइन ऑफ चार्ज को हमने जो है ट्रांसफॉर्म कर दिया था एक रिंग के अंदर। उसको बैंड करके एक रिंग की शक्ल देती ताकि हम आसानी से जो है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क है। ठीक, तो यहाँ पर भी हम जो है उसी तरह से अपनी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि रिंग जो है हमारे पास वो यूनी डायरेक्शनल होता है। ठीक है ना, और डिस्क हमारे पास क्या है, वो डुअल डायमेंशनल होती है, यानी डिस्क के पास दो डायमेंशंस होती हैं हमारे पास और जो रिंग है उसके पास एक डायमेंशन होती है। तो तरीक़ेकार क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले क्या हमें जो रिंग, ये जो डिस्क है, इस पे चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है ना, अब हमें क्या करना होगा कि इसकी सरफेस पर, डिस्क की सरफेस पर हमें एक रिंग कंसिडर कर लेंगे। रिंग कंसिडर करने के बाद जो है हम उस रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पिछले वीडियो में निकाली थी, तो हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल उसकी वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हमारे पास, मैंने आपको बताया कि जो रिंग होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी उसके पास एक डायमेंशन होती है, और जो है डिस्क जो है उसके पास कुछ ना कुछ एरिया होता है, लिहाजा वो हमारे पास डुअल डायमेंशनल होती है, यानी उसके पास दो डायमेंशन होती है। तो अब हमें जो चार्ज है यानी डिफरेंशियल चार्ज जो है, इसको इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में लिखना है। लीनियर चार्ज कब होगा, जब हमारे पास यूनिट डायमेंशन होगा, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया के, एक एरिया पे कितना चार्ज आता है उस फॉर्म में इसको जो है ट्रांसफॉर्म करना है। तो इसको हम देखते हैं किस तरह से करेंगे। इन द प्रीवियस वी हैव डिटरमाइंड द फील्ड ऑफ चार्ज प्लेस इन अ सिंगल डायमेंशन। जो मैंने आपको बताया कि हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी थी वो सिंगल डायमेंशन की थी, यानी लाइन ऑफ चार्ज की थी। नाउ इन दिस वी टर्न टू फाइंड द फील्ड ऑफ चार्ज इन डुअल डायमेंशन। अब यहाँ पर हम जो है चार्ज की जो फील्ड फाइंड करेंगे वो डुअल डायमेंशन के अंदर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क इज सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज। ठीक है, बिल्कुल सेम उसी तरह से होगी हमारे पास। ठीक है, जिस तरह से हमने पीछे डिस्कस किए। कंसिडर अ रिंग ऑन द सरफेस वेयर चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी ये जो डिस्क की सरफेस है इसके ऊपर हमें जो है एक रिंग कंसिडर करना है जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर। ठीक है, और जो रिंग है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर देखी थी, वो ये थी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस जो चार्ज जो है इसको हम जो है चेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया के, एक एरिया पे कितना चार्ज है, तो उसको हम इस तरह से जो है लिख सकते हैं, यानी डिफरेंशियल चार्ज पर डिफरेंशियल एरिया। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर ये चार्ज फाइंड करना है तो ये जो डिफरेंशियल एरिया है मैं इसको यहाँ पर इधर मल्टीप्लाई में ले जाऊँगा साथ में यहाँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। ठीक है, अब ये जो डी ए डिफरेंशियल एरिया है मैं इसको 2 पाई आर डी आर के तौर पे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये इसके बराबर आ जाएगा, डिफरेंशियल चार्ज जो है वो इसके बराबर आ जाएगा। और अब हमें क्या है, जो डिफरेंशियल चार्ज यहाँ पर है डी क्यू, इसकी जगह पे हमें ये वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ये वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो कुछ इस तरह की आ जाएगी। ठीक, अब ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है वो डिफरेंशियल एरिया की आ गई है चार्ज डिस्क के, यानी एक छोटे से एरिया की इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जो है फाइंड कर ली है डिस्क के। अब अगर हमें टोटल जो है डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो अच्छा, यहाँ पर ये देखें, ये पाए है हमारे पास और ये पाए है, ये पाए और पाए आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये z हमारे पास कांस्टेंट है, ये सिग्मा हमारे पास कांस्टेंट है, और जो है ये
4 और एप्सिलॉन नॉट हमारे पास कांस्टेंट है। तो इसको हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, बाकी 2r dr और ये हमारे पास क्या है, नीचे जो ब्रैकेट है इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इसको हम देखते हैं कि हम किस तरह से आगे इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करा, अब ये हमारे पास अपॉन में था तो अपॉन से हम इसको जो है ऊपर ले गए, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगी, माइनस की आ जाएगी, और ये 2r वैसा ही हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन का तरीका हमें मालूम है कि अगर हमारे पास कोई वेरिएबल x है या फंक्शन x है और उसे हमें इंटीग्रेट करना है तो क्या उसके ऊपर पावर m है, उसको किस तरह से करेंगे कि m+1 डिवाइडेड बाय m+1 कर देंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी करेंगे कि ये जो हमारे पास है यहाँ पर पावर, इसके अंदर 1 प्लस कर देंगे और उसी जो आंसर जो आएगा उसको डिवाइड भी कर देंगे हम यहाँ पर। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -1/2, और डिवाइड में फिर हम -1/2 लगा देंगे। इसको जिसको मज़ीद हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा याद रहे यहाँ पर हम जो लिमिट लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, 0 से कैपिटल R, क्योंकि कैपिटल R हमारे पास क्या है, डिस्क का रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस क्या है, 0 होगा सेंटर, तो यहाँ से लेके हमें यहाँ तक की पूरी फील्ड फाइंड करनी है, तो हम 0 से लेके कैपिटल R तक जो है इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। उसकी वैल्यू जब यहाँ पर हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो कैपिटल R यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सिंपली। ठीक है, तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क।